ईरान कैसे बना न्यूक्लियर मामले में मजबूत? ईरान को क्या न्यूक्लियर ताकत बनने के पीछे इसराइल का है हाथ? ये बहुत बड़ा सवाल है, चूंकि जो एटमी इदारे तंजीम है ईरान का, उसके जो चीफ है वो कुछ ऐसे ही बात कर रहे हैं कि आज जो न्यूक्लियर ताकत है ईरान की, उसके पीछे कहीं ना कहीं इसराइल का हाथ है। लेकिन किस तरह से, ये आपको बताने जा रहे हैं। एटमी इदारे के सरबराह है मोहम्मद इस्माइल, वो ये कहते हैं कि इसराइली दरअंदाजी और तखरीबकारी ने ईरान को जौहरी खुद किफालत की तरफ हासिल करने के लिए मजबूर किया है। यानी इसराइल की जो शातिराना जो हरकतें रही हैं, उसकी वजह से आज अगर ईरान न्यूक्लियर अफजूदगी के अमल में आगे निकल चुका है तो उसकी वजह भी इसराइल है। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह का कहना है कि इसराइली हुकूमत की जानिब से ईरान के जौहरी तवानाई प्रोग्राम, जौहरी मतलब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के खिलाफ दरअंदाजी और तखरीबकारी ने, उसकी साजिश ने मुल्क को मुकम्मल तौर पर मकामी जौहरी सनत यानी रीजनल न्यूक्लियर इंडस्ट्री कायम करने पर मजबूर कर दिया है, या तनसीबात कायम करने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने इस अमल को मुसलसल दबाव और रुकावटों के जवाब के तौर पर बयान किया। मोहम्मद इस्लामी जो ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हैं, मोहम्मद इस्लामी, उन्होंने तेहरान में बुध के रोज़ एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि जौहरी टेक्नोलॉजी यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी निहायत पेचीदा होती है और इसका साजो सामान और बुनियादी ढांचा आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता, खासतौर पर ऐसे हालात में जब सप्लाई के रास्ते सेहूनी दरअंदाजी और तखरीबकारी से मुतासिर हो। उन्होंने कहा कि इसी वजह से ईरान को तहकीक, डिज़ाइन, तामीर, जांच और टेक्नोलॉजी यानी रिसर्च और टेक्नोलॉजी की तकमील का पूरा सिलसिला अंदरूने मुल्क खुद तैयार करना पड़ा और अब इसके नताइज सामने आ चुके हैं। यानी इस पूरे चेन में, न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने की पूरे चेन में जहां कहीं भी उसके जो स्टेप्स है, मराहिल हैं, उनका कहना है कि इसमें इसराइल ने अपनी तखरीबकारी से और अपनी दरअंदाजी से इस चेन को बिल्कुल मुतासिर कर रखा है। इस वजह से ईरान मजबूर हुआ कि वो खुद की सलाहियत को मजबूत करे, इंडिजिनसली वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर की प्रोग्राम को आगे डेवलप करे, रिसर्च करे, और आज उसका नतीजा ईरान को मिल चुका है। यानी ईरान के लिए ये खुशखबरी है। ये खुद इशारा कर रहे हैं एक ऐसे वक्त में ये बात सामने आ रही है जब अमेरिका और ईरान कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा शदीद है। इस वक्त ये बात कहना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें छिपी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि आज ईरान को ऐसी सूरत हाल का सामना है जहां दुश्मन अपनी तमाम ताकत, वसाइल और सलाहियतों के साथ मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक हदफ सिर्फ सरजमीन नहीं बल्कि ईरानी अवाम भी हैं। एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह ने कहा है कि अमरीका अपनी 2026 की कौमी सलामती हिकमत अमली के तहत अपने मफादात को सिफारतकारी या ताकत के जरिए हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान ईरान की जौहरी सनत को मुख्तलिफ जारहाना इक़दाम का निशाना बनाया गया, जिनमें जौहरी प्रोग्राम को फौजी रंग देने के इल्ज़ामात, गैर कानूनी पाबंदियाँ, जौहरी साइंसदानों के कत्ल, फौजी हमलों की धमकियाँ और जौहरी तनसीबात पर बमबारी शामिल हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इनके मुताबिक, यानी सरबराह के मुताबिक, आज ईरान के पास एक मकामी और काबिल एतमाद जौहरी सनत मौजूद है जो खुद का है, इंडिजिनस है। इन्होंने कहा कि एटमी तवानाई तंजीम और ईरानी अवाम एक मौसर और खुद इन्हिसार जौहरी सनत के मालिक हैं। तो एक तरह से ये सीधा सीधा ऐलान है और एक इंतबाह भी है उन तमाम मुल्कों के लिए जो ईरान के साथ दुश्मन जैसा रवैया रखते हैं। इन्होंने मजीद कहा है, यानी जो न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी, उसके जो सरबराह हैं ईरान के मोहम्मद इस्लामी, उन्होंने कहा है कि ईरान की साइंसी और तकनीकी तरक्की को इस्लामी इनकलाब और इसकी क़यादत से जोड़ा। इनके मुताबिक रूहुल्लाह ख़ोमेनी इस्लामी इनकलाब की रहनुमाई और उनके जो जानशी अली ख़ामनई की क़यादत और बासलाहियत और पुरअज़्म नौजवानों की मेहनत की बदौलत ईरान जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में नुमाया मकाम हासिल कर चुका है। उन्होंने जौहरी शोबे को इस तरक्की की वाज़ेह मिसाल करार दिया।